नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी हम पहुंचे हैं दुबई में। हमारी जो टीम है वो ग्राउंड ज़ीरो से आपको दुबई की अद्भुत जो है दृश्य है, नज़ारे हैं, वो आपको दिखाए जा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं दुबई के इतिहास की, तो दुबई अपने आप में बहुत ही एक ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ की अगर मैं शुरुआत की बात करूँ तो ये मछली पकड़ने वाले गांव से लेकर आज इस देश ने अपनी एक आधुनिकता की तस्वीर, एक आधुनिकता का उदाहरण पूरे विश्व में छोड़ दिया है। अगर मैं बात करूँ दुबई में जो लंबी लंबी इमारतें बनी हुई हैं, ये शहर जब बसा था उस समय ये एक छोटे से मछली पकड़ने वाले गांव से ये शुरू हुआ था, लेकिन अब दुनिया के सबसे आधुनिक और भव्य महानगरों में बदलने की एक अद्भुत कहानी कहीं ना कहीं अपने आप में समेटे है। 19वीं सदी की शुरुआत में बनी यास के वंश ने इस परिवार, जो ये बनी यास का परिवार था, इसने दुबई की स्थापना की थी। और अगर मैं दुबई के इतिहास पर और जाऊं तो यहाँ पर प्रारंभिक दौर जो था वो 1800 से 1950 में तक जो इसका दुबई का एक प्रारंभिक दौर है, उस समय दुबई अबू धाबी से अलग होकर एक स्वतंत्र क्षेत्र बना और 1820 में ब्रिटिश सरकार के साथ संधियों के बाद ये एक व्यापारिक केंद्र के रूप में उभरा। उसके बाद 1850 के दशक तक दुबई की आर्थिक जो स्थिति थी वो मुख्य रूप से मछली पकड़ने, मोती निकालने और स्थानीय व्यापार पर निर्भर करती थी। फिर 1966 में दुबई की अर्थव्यवस्था में एक टर्निंग पॉइंट जिसको कहा जाता है वो है तेल की खोज। इतिहास जो है वो दुबई का काफ़ी प्राचीन रहा है और काफ़ी प्रेरणादायी रहा है। दुबई के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ साल 1966 में आया, जब यहाँ पर तेल के क्षेत्र में तेल की खोज हुई। इस खोज ने शहर की तकदीर बदल कर रख दी। सारी राजस्व के साथ बुनियादी ढांचे के विकास और मार्गदर्शन जो है यहाँ से वो शुरू हो चुका था। और जो दुबई है ये अपने आप में जो है, जब यहाँ पर तेल भंडार की खोज हुई तो इस शहर का एक वास्तविक जो डेवलपमेंट शुरू होनी हुई वो साल 1966 के बाद से शुरू हुई। और ये कहीं ना कहीं दुबई के इतिहास का एक जो है टर्निंग पॉइंट मैं कहूँगी। और अगर मैं बात करूँ, इस समय हम खड़े हैं दुबई के बुर्ज खलीफा के पास। बुर्ज खलीफा को देखकर अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि इतनी भव्य इमारत आखिर किसकी है और क्या ये किसी शासन की निजी संपत्ति है या इसे किसी शासक ने बनाया है या किसी सरकार ने। आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब आपको हमारी टीम ग्राउंड ज़ीरो से देने की कोशिश कर रही है। जब भी आसमान को छूती इमारतों की बात की जाती है तो सबसे पहले बुर्ज खलीफा का नाम याद आता है। दुबई की जो एक रंगीन जो लाइफ रही है उसके बीच खड़ा ये एक टावर, एक इमारत नहीं बल्कि सपनों की तकनीकी और शाही ठाठ का जीता जागता उदाहरण है। इसे देखकर अक्सर लोगों के मन में सवाल उठता है कि इतनी भव्य इमारत आखिर किसकी है। क्या ये किसी शासक की निजी संपत्ति है या किसी सरकार की ने इसे बनाया है। बुर्ज खलीफा का निर्माण की अगर मैं बात करूं तो साल 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। करीब 6 साल की मेहनत के बाद 2010 में इसे दुनिया के सामने पेश किया गया था। और अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं तो 828 मीटर, करीब 2717 फीट है और इसमें 163 मंजिलें हैं। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर एक इमारत है और साफ़ मौसम में इसका शिखर करीब 90 से 95 किलोमीटर दूर से भी नज़र आता है, जो इसे और अधिक खास बनाता है। बुर्ज खलीफा सिर्फ एक रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई के लिए नहीं जाना जाता बल्कि अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल के लिए भी जाना जाता है। इसमें 300 से ज़्यादा आलीशान होटल्स, रूम और करीब 900 हाई एंड अपार्टमेंट मौजूद है। इसके आसपास दुबई मॉल और दुबई फाउंटेन जैसे आकर्षक जैसे स्थान हैं। दिलचस्प बात यह है कि इसमें इमारत की बाहरी सफाई में ही लगभग 3 महीने का समय लग जाता है। बुर्ज खलीफा में प्रॉपर्टी खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ की
कीमत दुबई के बाकी इलाकों से कहीं ज़्यादा अधिक है। हाल के वर्षों में यहाँ प्रॉपर्टी की कीमतें लगभग 3000 दिरहम प्रति वर्ग फुट तक पहुंच चुकी है और ये जो बुर्ज खलीफा है ये अपने आप में दुबई की इकोनॉमी का एक सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान इसे माना जाता है। अब सवाल आता है कि आखिर दुनिया की सबसे ऊंची इमारत किसने बनाई। दरअसल इसे दुबई की प्रसिद्ध रियल एस्टेट कंपनी ने बनवाया था। इस कंपनी के पीछे है मशहूर जो यहाँ के रियल एस्टेट कारोबारी थे, उन्होंने इसे बनाया था। तकनीकी रूप से बुर्ज खलीफा उसी कंपनी की संपत्ति जो है माना जाता है, जिस कंपनी और जिस रियल एस्टेट कंपनी ने इसे बनाया था। उनका एक सपना था कि ऐसी इमारत बनाई जाए जो दुनिया के नक्शे पर दुबई की अलग पहचान बनाती हो। वे उसे पूरी तरह इस पहचान को बनाने में कहीं ना कहीं वे कंपनी सफल भी हुई है। और बुर्ज खलीफा सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि एक प्रीमियम निवेश बन गई है। यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा एक जो मैं कहूँगी कि दुबई की जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी कहीं ना कहीं बुर्ज खलीफा ने काफ़ी ज़्यादा एक आकर्षित स्थान बनाया है और इकोनॉमी को काफ़ी अट्रैक्ट किया है। और अगर टूरिस्ट की मैं बात करूँ तो दुबई हर साल देश विदेश से लोग घूमने के लिए आते हैं और इस इमारत को देखने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। और ये इमारत कहीं ना कहीं दुनिया में दुबई की तस्वीर को एक अलग पहचान दिलाती है। तो ये था दुबई और दुबई का इतिहास जो है कहीं ना कहीं बहुत प्रेरणादायक है। एक जो शहर किसी मछली पकड़ने से जिसकी शुरुआत हुई थी और आज अपने लाइफस्टाइल और लग्जरियस चीज़ों के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अभी हमारी टीम आपको ग्राउंड ज़ीरो से दुबई की और भी ज़्यादा जो जगहें हैं, फेमस प्लेसेस है दुबई के, उसको आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। और अभी आपको ग्राउंड ज़ीरो से हमारी टीम आपको दुबई और इसके आसपास की फेमस जगहों पे लेके जाएगी। तब तक के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। नमस्कार। हर घर अच्छा लगता है जब तक आप कंपेयर नहीं करते, because once you see what's possible, your perspective changes. You realize that space matters, location matters, but in a world that never stops, a true peace of mind and a prestigious address matter the most. Look at the scale here. In a space this massive, we could have easily added more towers, but we chose not to. We traded density for dignity, ensuring that your home feels exclusive, open, and truly breathing. अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।